ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 सितंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए अनुभव करें। प्यार के सागर शिव बाबा की वरदानी किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा सतयुगी प्रिंस जैसा बनता जा रहा हूं, अर्थात मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही हूं, प्रेम से भरपूर होती जा रही हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम यहाँ श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। देखिए, एक है श्री कृष्ण की पूजा करना, आरती उतारना, उनके आगे गाना, तुम सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, मैं पापी हूँ, नीच हूँ, कपटी हूँ, एक ये गाना। और दूसरा उनकी आरती पूजा करने के साथ साथ उनके गुणों को धारण करना, और उससे भी ज्यादा उनके जैसा बनना पढ़ाई पढ़ करके। जो वो जिन्होंने वो पढ़ाई पढ़ी, श्री कृष्ण ने जो पढ़ाई पढ़ करके प्रिंसेस बने, वो पढ़ाई हम भी पढ़ करके उनके जैसा प्रिंसेस बने। इसलिए बाबा ने कहा, तुम यहां श्री कृष्ण जैसा प्रिंसेस बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। और पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान। छोटी बात नहीं है, समझने की बात है। आज का प्रश्न है, बाबा जब भगवान वाच्य शब्द बोलते हैं तो कई बच्चे भी मूझ जाते हैं। क्यों? बच्चे मूझ जाना मतलब जो ज्ञान जिनको मिल गया वो बच्चे। बाबा कहते क्योंकि भगवान तो है गुप्त, दिखाई तो देता नहीं। वो समझते हैं शायद इस दादा ने भगवान वाच्य बोला है, परंतु निराकार भगवान को बोलने के लिए मुख तो जरूर चाहिए ना। कैसे बोलेगा? जैसे हम आत्मा को इस शरीर रूपी मुख मिलता है तो हम बोल पाते हैं, ऐसे परमात्मा मुख ब्रह्मा रूपी मुख लेता है। बाबा कहते ये वंडरफुल समझने की बातें हैं कि मैं कैसे इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूं। सबको तो समझ में आएगा नहीं। भगवान पढ़ाता है, सबको थोड़ी निश्चय होगा। कोटों में कोई, कोई में भी कोई। भगवान वाच्य, भगवान क्या कहते हैं? एक्चुअली ये भगवान वाच्य किसने कहा? देखने में तो कोई आता नहीं। ये शिव परमात्मा के लिए है। कोई मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। कोई ये भले सोचे कि कोई बोलने वाला भगवान वाच्य बोल रहा, नहीं, निराकार भगवान बोल रहे हैं। ये बाबा कहते सिर्फ तुम ही जानते हो कि कौन बैठा है, भगवान कहाँ है। नई बात हो गई ना। ऐसा तो कभी सुने नहीं कि भगवान अवतरित होता है, तो लोग मूझ जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं। इसलिए नर से नारायण अथवा कृष्ण, नारी को लक्ष्मी अथवा राधे बनाने के लिए योग और ज्ञान बाबा ही सिखला रहा है। बाबा कहते हैं इनसे और क्या चाहिए? तुमको मैं राजाओं का राजा, प्रिंस का प्रिंस बनाता हूं। आज की दुनिया में प्रिंसेस भी मंदिर जाते होंगे तो क्या करते हैं? भिखारी प्रिंस, निर्भिकारी प्रिंस को माथा टेकते हैं, नमन करते हैं। और बाबा हमको श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बना रहा है। कहते हैं बाबा, श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बनो। और बनेंगे कैसे? पढ़ाई से। पढ़ाई कब पढ़ेंगे? जब निश्चय होगा। भाई दुनिया में डॉक्टर, बैरिस्टर जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? पढ़ाई पढ़ के ही बनते हैं ना। और जो जिसको पढ़ाता है वो कहेगा मैं इनको डॉक्टर बनाता हूं, मैं इनको बैरिस्टर जैसा बनाता हूं। तो भगवान हमें राजयोग सिखला करके राधे कृष्ण जैसा बनाता है। सब बातें बाबा समझाते हैं। कहते राधे कृष्ण अगर
अलग अलग जगह के राजाई के बच्चे थे, बाद में सगाई हुई और शादी के नाम क्या पड़ गया बाद लक्ष्मी नारायण। इसलिए नीचे श्री कृष्ण को भी दिखाया जाता है। ये सब बातें बाबा ही अच्छी तरह समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा खुद नंबर 1 भगत था, नारायण की बहुत बड़ी पूजा करते थे। अब तुमको नर से नारायण बनने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। कौन? शिव बाबा। बाबा कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरी हो गई और तुमको मैं सिखलाता हूं तो इनकी आत्मा भी सुन लेती है, पढ़ लेती है, और भविष्य में फिर वही आत्मा श्री कृष्ण बनती है। ये सब समझने की बात है। बाबा कहते तुमको ज्ञान चिता पर बैठा करके मैं गोरा बनाता हूं। काम चिता पर बैठने से सांवरे हुए थे, अब भगवान ज्ञान दे रहा है। बाबा कहते हैं है कंसपुरी, मैं तुमको कृष्णपुरी में ले जाने के लिए आया हूं। कंसपुरी किसको कहा जाता है? जहां दुख हो, जहां राक्षसों का राज हो। राक्षसों मतलब राक्षसी सोच। देखने में कोई बहुत बड़ा मोटा तगड़ा आदमी नहीं दिखाई देगा। श्री कृष्ण ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक है। और यहाँ कोई में सर्वगुण है ही नहीं। बाबा आया है बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाने। बनेंगे कैसे निर्विकारी? योग बल से। बाहुबल से नहीं बन सकते। बाहुबल तो हिंसक लड़ाई है। बाबा कहते जो तीर कमान से होती है। वास्तव में देखा जाए तो पहले होती थी लड़ाई किससे? तलवारों से, फिर तीर कमान से, फिर बंदूकों से, और अब बम से। ऐसे ऐसे बम बनाए, छोड़ा, खलास। तो बाबा मुख्य बात आज क्या समझा रहे हैं? तुमको प्रिंस श्री कृष्ण जैसा बनाता हूं। जो फर्स्ट प्रिंस सतयुग का था वो 84 जन्म लेकर बेघर बना है। ऐसे तुम भी बने हो तो तुम भी उनके जैसी पढ़ाई पढ़ करके श्री कृष्ण की दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं कृष्ण को भगवान कहते, तो भगवान फिर पुनर्जन्म में कैसे आएगा? पुनर्जन्म में आए तो उसको भी जन्म लेना पड़े। एक ही वो रचयिता है जो पुनर्जन्म में नहीं आता है, बाकी सब रचना है। तो बाबा समझाते हैं तुम एक बाप से वर्षा लेते हो, किसके लिए? भविष्य के लिए। इस जन्म में कोई थोड़ी हम वर्षा लेते हैं। बाबा ने फिर कहा, अंडरलाइन करना, अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो शांति धाम सुखधाम में कैसे जाएंगे? पुकारते भी हम पतित बन गए, पावन बनाने आओ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। पावन बनने का उपाय ही है, सिर्फ याद, और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते हैं अब तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था, भले किसी के शरीर की आयु कम हो लेकिन है सबकी वानप्रस्थी अवस्था, मतलब सबको वापस घर जाना है। और ऐसा कोई रास्ता भगवान के अलावा तो कोई बता नहीं सकता ना। बाबा कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश लेकर के बातें तुमको समझाता हूं। घर में तो भगवान आएगा नहीं ना। बाकी दुनिया में कहानी कृष्ण और कंस की बता दी है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए आता हूं। फिर बाबा ने कहा कि परिपक्व अवस्था जब हो जाती ना तो लोगों की भक्ति अपने आप छूट जाती। तुम किसी की भक्ति नहीं छुड़ा सकते हो, हम किसी की भक्ति नहीं छुड़ाते, क्योंकि भक्ति का फल ही ज्ञान मिलता है। तो तुम भक्ति करोगे और जब ज्ञान अंदर समझ में आ जाएगा ना तो अपने आप भक्ति छूट जाएगी। तो भगवान हमको स्वर्ग का वर्षा दे करके प्रिंस प्रिंसेस बनाने आया, तो ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं वैसे तो 4 युग हैं, लेकिन 5वां युग कौन सा है? संगम युग। दुनिया में कहते हैं ना कल्प के संगम युग आता। भगवान ने कहा तो हर युग में कह दिया, चलो मान लेते हैं हर युग में आता है। तो 5 युग हुए तो 5 ही अवतार हुए ना। फिर ये 12 अवतार, परशुराम अवतार, ये सब कहाँ से आ गए? ये सब कहानी बना दी। बाबा कहते हैं सब जब कहानी बनाते हैं, भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख देते हैं, तब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। इसलिए गाया जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य सजाम्यहम्।
जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो मैं आता हूं, इसलिए भगवान आ चुका है। जिस शिव बाबा ने भारत को स्वर्ग बनाया था, अब फिर स्वर्ग का मालिक बनाने वही शिव बाबा आया। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में देखो मेरे कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। बस देखो ब्रह्मा बाबा को देखो, उनमें शिव बाबा ने प्रवेश किया, गीता आदि पढ़ना छोड़ दिया, भक्ति छूट गई, अनायास ही छूट गया। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को समझाते हैं कि मैं कृष्णपुरी का मालिक बनाता हूं, इतनी मेहनत करो। कृष्ण की 8 डिनास्टी चलती हैं, प्रिंस ऑफ सतयुग, किंग्स ऑफ सतयुग, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू 8। उस समय दूसरी राजाई नहीं होती। तो अब बाबा कहते हैं तुम सतयुग के प्रिंस बनो। भक्ति में कोई सुख नहीं मिलता है, ज्ञान से ही हम स्वर्ग के मालिक बनते और भगवान बनाता है। बाबा कहते हैं बाकी आत्मा तो तुम हो, और आत्मा शरीर छोड़ दे तो रोने की क्या दरकार है। दुनिया में कहते हैं ना कि स्वर्गवासी हो गए, अगर स्वर्गवासी हो गए तो नर्क में था, तो अब तो खुश होना चाहिए। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। बाप ही बच्चों को लायक बनाकर प्रॉपर्टी दे करके जाते हैं। बाकी बाबा कहते दुख तो आपको अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। अब बाबा कहते अभी कुछ मांगो नहीं किसी से, सब कुछ खत्म होने वाला है ना। ऐसा नहीं होगा कि बाबा कहते तुम्हारे बच्चे तुम्हारी प्रॉपर्टी के मालिक बने, नहीं। कई लोग फिर कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते रहते हैं विनाश विनाश करते रहते हैं, विनाश तो हुआ होता नहीं। बाबा कहते वही कहानी हो जाएगी कि एक भेड़िए वाला था ना, कहता था शेर आएगा शेर आएगा शेर आएगा। अब कहा शेर तो आता ही नहीं है, तो निश्चिंत हो गया। पर एक दिन सचमुच शेर आया, खा गया। एक दिन सच में विनाश हो जाएगा। बाबा कहते हैं दुनिया में तो काल आता है थोड़ों को लेके जाता है, मैं तो कालों का काल महाकाल हूं, सभी आत्माओं को वापिस लेकर के जाऊंगा। सब समझना है। तो बाबा कहते हैं योग बल से अपने आप को पवित्र बनाने की मेहनत करनी है, नहीं तो अंत में सजा खाएंगे, फिर पिछाड़ी में हाय हाय करेंगे, फिर टू लेट हो जाएगा, लड़ाई लग जाएगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत पहले की बात है, अभी तो उस समय भी बीत गया। ये सब बातें बाबा समझाते हैं और कोई समझा नहीं सकते। बाबा राय देते हैं कि साक्षी होकर बाबा को याद करो। अगर घर पे कोई भक्ति करने के लिए कहता है भाई तुम तो नास्तिक हो गए, साक्षी होकर के करो, ऊपर से करो, अंदर से बाबा को याद करो। ये सब युक्तियां बाबा इस समय हमें बतला रहे हैं। शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और हम सत्य की दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी युक्ति से अपने मित्र संबंधियों को भी समझाना है कि वो जिस्मानी यात्रा है कि रूहानी यात्रा है। इस रूहानी यात्रा को करने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो आज सारा दिन क्या करना है, हर कर्म साक्षी होकर शिव बाबा की याद करना में करना है। यहाँ हम श्री कृष्ण जैसा प्रिंसेस बनने की पढ़ाई पढ़ने आए, तो बड़ी मेहनत से ईमानदारी से पढ़ाई पढ़नी है। लौकिक अलौकिक दोनों तरफ तोड़ निभाना है, युक्ति युक्त रीत से चलना है। अब यह महसूस करना है हमारी ये वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। बाबा का खूबसूरत वरदान है, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वो भविष्य में विष्णुपुरी में विष्णु बंसी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बनते हैं। वैष्णव मतलब संपूर्ण पवित्र। विष्णु बंसी बनना, उनके अलंकार 4 दिखाए ना, एक हाथ में गदा दिखाया, एक हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाया, एक हाथ में कमल फूल दिखाया, एक हाथ में शंख दिखाया। ये हमारा गायन है। तो
ऐसे बन जाएंगे। अलंकारों से सजे सजाए रहना है। उन्हें कोई तमोगुणी संस्कार संकल्प टच नहीं कर सकता है। बाबा कहते पुरानी दुनिया और दुनिया की कोई वस्तु ये वे सहज किनारा कर लेते हैं। कारणे अकारणे कोई टच नहीं कर सकता। तो हमको अपनी ऐसी चेकिंग करने की मैं आत्मा ऐसा बन गई हूँ। स्लोगन है हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करें। मैं सतयुग का प्रिंसेस बनने वाली श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं। हमें स्वयं भगवान पढ़ाता है, इस नशे में रहना है। अच्छी रीत पढ़ाई पढ़ करके स्वर्ग की बादशाही लेनी है। हर कर्म साक्षी होकर के शिव बाबा की याद में करना है। कोई भी बंधन अब नया नहीं बनाना है। अब पुराने संस्कारों को विघ्नों से मुक्ति देने के लिए क्या करना है? अपने हमेशा अलंकारी स्वरूपों से सजे सजाए रहना है। लौकिक और अलौकिक के बीच बैलेंस निभान करके सबकी ब्लेसिंग प्राप्त करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सबका इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।